फिजिक्स सब्जेक्ट में काफी स्टूडेंट्स के लिए परेशानी का सामना करना पड़ता है और वो अच्छा स्कोर नहीं बना पाते और सही कैरियर नहीं मिल पाता। जैसे जैसे फरवरी नजदीक आते जा रहा है बच्चों, आपका टेंशन लेवल बढ़ते जा रहा है, धड़कनें बढ़ते जा रहा है। बच्चों, आप परेशान होकर YouTube सर्च करते हो कि 2 महीने में बेस्ट चैप्टर कौन सा है, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल कैसे करें। बहुत सारे क्वेश्चन आप गूगल YouTube पर सर्च करते हो। इतने सारे वीडियो में इतने सारे सजेशंस होते हैं, ये टाइम टेबल फॉलो कर लो, वो टाइम टेबल फॉलो कर लो, ये चैप्टर्स कर लो, ये न्यूमेरिकल कर लो, वो मटेरियल कर लो, सैंपल पेपर कर लो। टेंशन मत लो, आज से आपके सारे फिजिक्स का टेंशन मुझे दे दीजिए, क्योंकि कोई भी स्टूडेंट्स को फिजिक्स में 95% से कम नहीं होने दूंगा। आज की वीडियो देखने के बाद आपकी स्टडी प्लान ऐसे बदलेगा, आप हर सब्जेक्ट में 95% ज्यादा स्कोर कर लोगे। इसलिए वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको वो क्वेश्चंस बताने वाला हूं जो इस साल सबसे इंपॉर्टेंट है और वो पूछने ही पूछने हैं। चलो, पहला गोल है बोर्ड के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को समराइज करें और उसके बाद उस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के सबसे ज्यादा अति संभावित क्वेश्चंस जो इस साल बोर्ड में आएंगे उसको आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप जिस भगवान में बिलीव करते हो उनको ध्यान करते हुए उनका नाम कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें, क्योंकि उन्हीं से हमें आत्मबल मिलता है और आत्मबल के सहारे ही हम कोई भी बड़े से बड़े काम सफलतापूर्वक कर पाते हैं। सीधा प्रैक्टिकल बातें करो। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है उसमें ऑप्टिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि सिर्फ इसी चैप्टर से हमें 35 मार्क्स का स्कोर हो जाता है। करंट और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 16 मार्क्स के होंगे। सिर्फ आप ये 4 यूनिट से 51 आउट ऑफ 70 स्कोर कर लेंगे, वो भी 15 से 20 दिन के अंदर। क्योंकि आपकी तैयारी के लिए मैंने इस चैप्टर्स का वीडियो ऑलरेडी चैनल पर डाल रखा है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हूं। हर वीडियो लगभग 4 आवर के आसपास का है। एक वीडियो फुल्ली कॉन्फिडेंसली प्रिपेयर करने के लिए 2 से 3 दिन लगे। क्या आप दिन के 2 आवर भी नहीं निकाल सकते हो? सोचो, अगर आपने दिन के 2 आवर फिजिक्स के लिए निकाल लिए तो एक यूनिट 3 से 4 दिनों में आप कर सकते हो। और उसका प्रैक्टिस 2 दिन और एक्स्ट्रा मान लो 1 दिन और, तो वीक में 1 यूनिट परफेक्ट, 2 वीक में 2 यूनिट परफेक्ट। और अगर आपने 2 वीक में मतलब 15 दिनों के अंदर ऑप्टिक्स प्लस मॉडर्न फिजिक्स ये 2 यूनिट कंप्लीट कर लिए तो 35 मार्क्स कंफर्म हो गए। दुनिया की कोई ताकत 35 मार्क्स नहीं काट सकता। 35 मार्क्स कंफर्म होते ही आपका कॉन्फिडेंस लेवल इतना हाई हो जाएगा कि सेल्फ स्टडी करने का पावर डबल हो जाएगा और आप हर सब्जेक्ट में यही पैटर्न अपनाओगे। बच्चों, आप सोच रहे होगे कि आपने तो इस वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हो, वो कब बताओगे? बच्चों, इसी वीडियो में बताऊंगा। डोंट वरी, वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। तो बच्चों, मैं बात कर रहा था कि 35 मार्क्स कैसे करें, और अब बारी है 16 मार्क्स और कैसे अचीव करें। बिल्कुल यही पैटर्न 10 दिन काफी होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, कैपेसिटर और करंट करने। डिस्क्रिप्शन में वीडियो है, लगभग 10 आवर के आसपास सब मिला करके वीडियो है। मतलब अगर आप 2 आवर भी डेली दे देते हो तो 10 दिन काफी रहेगा इन चैप्टर्स के लिए भी। तो 15 से 20 दिन, चलो 20 से 25 दिन में ये सारे चैप्टर्स कंफर्मली खत्म हो जाएंगे। तो चलो सीधा बात करते हैं कि इन चैप्टर्स के लिए क्या क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो मेरे बच्चे, ये रहा आपके सामने। सबसे पहले हम बात करेंगे रे ऑप्टिक्स में। तो बच्चों, रे ऑप्टिक्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो इस साल क्वेश्चन होने वाले हैं वो है लेंस मेकर फार्मूला, उसके डेरिवेशंस। याद रखें मैं क्या बोल रहा हूं, लेंस मेकर फार्मूला और उसके डेरिवेशंस, और उससे रिलेटेड हमें छोटे छोटे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स पूछे जा सकते हैं। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। दूसरा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है μ2/v माइनस μ1/u इक्वल टू μ2 - μ1/r का डेरिवेशन। हम तीसरे नंबर पे रखेंगे प्रिज्म फार्मूला फॉर मिनिमम डेविएशन। तो प्रिज्म फार्मूला फॉर मिनिमम डेविएशन जब क्वेश्चन पूछा इस तरीके से जाएगा कि मैं डेरिवेशंस भी दे देगा और साथ में उसके साथ कोई अटैच कर देगा न्यूमेरिकल्स को, तो हमें जरूरी ध्यान रखना चाहिए। फिर हम बात करेंगे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट होगा वो होगा कंपाउंड माइक्रोस्कोप और एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। इसको आप जरूर अच्छे से संभाल कर रखिएगा, बहुत अच्छे से करके जाइएगा आप लोग। फिर हम और बात करेंगे लेंस के ऊपर में थोड़े बहुत न्यूमेरिकल्स देगा। कैसे न्यूमेरिकल्स रहेगा बच्चों? तो कहेगा लेंस में कुछ इस प्रकार से बात कर देगा, कुछ ऐसे बात रहेगा बच्चों जैसे लेंस को मैंने किसी मीडियम में प्लेस कर दिया या कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस के ऊपर में क्वेश्चन दे दिया। तो इस तरीके से क्वेश्चन दिया जा सकता है।
थोड़े बहुत आप स्फेरिकल मिरर के ऊपर में न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करके जाइएगा, क्योंकि हो सकता है बेसिक बेसिक बातें आपसे पूछ ले। और मैं एक बात और बताने जा रहा हूं, इस साल का एक और अति संभावित क्वेश्चन है क्रिटिकल एंगल। हो सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्रिटिकल एंगल के ऊपर में क्वेश्चन रहे। तो मेरे बच्चे, ये सारे जो इंपॉर्टेंट मैंने बताया आपको, ये रे ऑप्टिक्स के सबसे ज्यादा अति संभावित क्वेश्चन में से एक इस साल के होने वाले हैं। हम फिर बात करेंगे आपसे वेव ऑप्टिक्स के लिए। तो चलो, रे ऑप्टिक्स तो समझ में आ गए, रे ऑप्टिक्स में क्या क्या क्वेश्चंस आने वाले हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब हम बात करेंगे वेव ऑप्टिक्स के लिए। तो वेव ऑप्टिक्स का इस साल का सबसे बेहतरीन टॉपिक, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे लाइक हाइजेंस वेव थ्योरी। याद रखें, हाइजेंस वेव थ्योरी इस साल के अति संभावित क्वेश्चन में से एक साबित होने जा रहे हैं। सेकंड नंबर पे मैं रखूंगा यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। और वाईडीएससी जब क्वेश्चन देगा बच्चों, तो याद रखिएगा वाईडीएससी पे न्यूमेरिकल्स भी आएंगे, उसमें इंटेंसिटी के ऊपर में क्वेश्चंस आएंगे। याद रखिएगा, इंटेंसिटी के ऊपर में क्वेश्चंस इस बार दिया जाएगा और इसको थोड़ा अच्छे से संभाल के जाइएगा। और वाईडीएससी के कुछ एप्लीकेशंस को देख लीजिएगा, जैसे वाईडीएससी को हमने मीडियम में प्लेस कर दिया, फ्रिंज विड्थ के ऊपर में क्वेश्चंस दे दिया, इसको थोड़ा अच्छे से करके जाइएगा, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। उसके बाद मैंने जो बात बताया आपको कि हमें सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन के ऊपर में अच्छे से समझ के जाना होगा। तो मेरे बच्चे, ये सारी बात जो मैंने आपको बताया, ये वेव ऑप्टिक्स में बताया। तो रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स के लिए ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मैंने बता दिया है। अब हम बात करेंगे मॉडर्न फिजिक्स के लिए। मॉडर्न फिजिक्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो इस साल के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं वो है पीएन जंक्शन। याद रखें, पीएन जंक्शन के ऊपर में क्वेश्चन आने ही आने हैं, कोई न कोई सेट में आपको ये क्वेश्चन मिल ही जाएगा मेरे बच्चे। तो पीएन जंक्शंस में आप अच्छे से करके जाइएगा। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर या एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में से किसी एक कोई न कोई सेट में मिल ही जाएगा ये क्वेश्चन, तो आप इसको भी जरूर अच्छे से करके जाइएगा। और अच्छा, एक बात और बताना है आपको, डायोड के ऊपर में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, फोटो डायोड के ऊपर में क्वेश्चन दिया जा सकता है, तो इसको भी आप अच्छे से सेमीकंडक्टर टॉपिक से कवर करके जाइएगा। फिर उसके बाद हमने बताया कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के थ्योरी भी आ सकते हैं, और याद रखें कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अगर थ्योरी दिया जाएगा तो उसके साथ साथ कोई न कोई न्यूमेरिकल अटैच कर देगा, बिल्कुल फंडामेंटल्स, बिल्कुल फंडामेंटल न्यूमेरिकल्स दे देगा। तो आप न्यूमेरिकल को भी अच्छे से करके जाइएगा, ठीक है। ये सारी बातें मैंने मॉडर्न फिजिक्स में बता रहा हूं, आप इसको अच्छे से कवर करते हुए चले जाइएगा। उसके बाद आपको थोड़ा ध्यान देना होगा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पे। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पर वायरेटवर्क फार्मूला पे क्वेश्चंस, बेसिक फार्मूला वाले क्वेश्चंस दे दिया जाएगा। अच्छा, पीएन जंक्शन में एक चीज और पूछे जाएंगे बच्चों कि पीएन जंक्शन एज ए रेक्टिफायर के रूप में, डायोड एज ए रेक्टिफायर के ऊपर में क्वेश्चंस दे देगा, हाफ वेव रेक्टिफायर या फुल वेव रेक्टिफायर के बारे में। उसके बाद डी ब्रोगली वेवलेंथ के ऊपर में आपसे क्वेश्चंस पूछा जाएगा, बिल्कुल न्यूमेरिकल क्वेश्चंस रहेंगे, इसको भी बहुत अच्छे से करके जाइएगा। और बाइंडिंग एनर्जी कर्व के ऊपर में इस साल क्वेश्चन आने ही आने हैं, न्यूक्लियर साइज के ऊपर में क्वेश्चन आने ही आने हैं, इसको जरूर अच्छे से करके जाएंगे आप लोग। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस बार के अति संभावित क्वेश्चन में से एक नील्स बोर, इसको बहुत अच्छे से संभल के करके जाओ, क्योंकि इस साल आना ही आना है। हम फिर बात करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी से। मैंने 2 चैप्टर्स आपको बहुत अच्छे से समझा दिया कि रे ऑप्टिक्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, वेव ऑप्टिक्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, और मॉडर्न फिजिक्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करें करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस साल के लिए वो है डेरिवेशन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मोबिलिटी, करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में रिलेशन का डेरिवेशन। आप इन तीनों चीजों को बहुत अच्छे से समझ के जाइएगा। उसके बाद हम बात करेंगे, इसमें जो पूछने लायक क्वेश्चंस होंगे वो होंगे ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। ग्रुपिंग ऑफ सेल्स में पैरेलल कॉम्बिनेशंस के ऊपर में डेरिवेशंस के रूप में पूछे जाएंगे, और व्हिटस्टोन ब्रिज के ऊपर का डेरिवेशंस आपको एग्जाम में पूछने जा रहे हैं, इसको बहुत अच्छे से करके जाइएगा। अच्छा, एक चीज आपको और बताना है, किरचॉफ्स लॉ जो आपसे क्वेश्चन के रूप में दिया जाएगा, थ्योरी के रूप में किरचॉफ्स लॉ इस साल नहीं पूछेंगे। किरचॉफ्स लॉ के ऊपर में न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आएंगे, तो दोनों लॉज को आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा, ठीक है। और बेसिक रेसिस्टेंस के ऊपर में हल्का फुल्का क्वेश्चंस पूछ लेगा। इतनी सारी बातें अगर आप करंट में पढ़ के जाएंगे तो आप करंट इलेक्ट्रिसिटी के सारे क्वेश्चंस आप करके आओगे। हम फिर बात करेंगे
इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। अब याद रखिएगा, बहुत मस्त टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसमें बहुत ज्यादा चीजें पूछने के चांसेस होते हैं। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस होंगे वो होंगे डेरिवेशन ऑफ गॉस लॉ। अच्छा, गॉस लॉ से कूलम्ब्स लॉ को प्रूव करने के लिए आपको बोल दिया जाएगा। तो याद रखिएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट में नाम ले लिया मैंने गॉस लॉ का डेरिवेशंस। उसके बाद मैंने सेकंड नंबर पे रखा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, और उसके डेरिवेशंस पूछे जाएंगे किस किस के लिए, होलोस्फीयर के लिए, सॉलिड स्फीयर के लिए, रिंग के लिए, आप ध्यान रखिए, रिंग के लिए और सीट के लिए या इनफिनिट वायर के लिए। इतने सारे इंपोर्टेंट्स हो जाएंगे। तीसरे नंबर पे हम रखे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इस साल के अति संभावित क्वेश्चन में से एक, कोई न कोई सेट में प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपको मिल जाएंगे। तो आप इसको बहुत अच्छे से संभल के पढ़ के जाइएगा, पूछे जाएंगे। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सबसे मोस्ट वांटेड क्वेश्चन इलेक्ट्रिक डायपोल। आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी डायपोल के लिए पूछेगा, एक्सियल लाइन पर या इक्वेटोरियल लाइन पर। इसको बहुत अच्छे से समझ के जाइएगा। फिर इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर में क्वेश्चंस देने के पूरे चांस है, और हल्का फल्का फ्लक्स के ऊपर में क्वेश्चन दे देगा, क्यूब वाले क्वेश्चन उठा के दे देगा, या कूलम्ब्स लॉ के ऊपर में बेसिक क्वेश्चंस आपको दे जाएगा। तो ये सारी बातें जो मैंने बताई वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की पूरी कहानी सुनाया। अब हम बात करेंगे कैपेसिटर के ऊपर। तो बच्चों, कैपेसिटर में ज्यादा बातें तो हमसे पूछना ही नहीं। अब गिनती के तो 3-4 टॉपिक होते हैं। तो याद रखिएगा इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट होंगे। पहला तो डेरिवेशन ऑफ एनर्जी स्टोर्ड या एनर्जी डेंसिटी ऑफ या कैपेसिटेंस के ऊपर में आपको नॉर्मल कैपेसिटेंस, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस के ऊपर में क्वेश्चन पूछ लेगा, जिसका डेरिवेशन बता दीजिए। फिर आपसे ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर पे हल्का फल्का न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछेगा, या शेयरिंग ऑफ चार्ज के ऊपर में क्वेश्चंस पूछा जाएगा। एक बात और ध्यान दीजिएगा, इसमें डायलेक्ट्रिक के क्वेश्चन इस साल आने के पूरे चांस है, तो डायलेक्ट्रिक को जरूर पढ़ के जाएंगे। इतने सारे क्वेश्चंस का बेहतरीन प्रैक्टिस और मेरे वीडियो को 1-2 बार अच्छे से प्रिपेयर करने के बाद आप 51 मार्क्स कर पाएंगे, और ये मार्क्स आपसे दुनिया की कोई ताकत नहीं छीन सकता। सोचिए, जो बच्चे अभी तक कुछ नहीं पढ़ा और सिर्फ 20 से 25 दिनों की पढ़ाई में 51 आउट ऑफ 70 स्कोर कर पा रहे हैं, तो अगर वो 10 फरवरी तक पढ़कर, मत सोचो क्या से क्या कर लेंगे। एक बार जरूर सोचिए, मेरे बच्चे बुरे नहीं होते, बुरे तो माहौल होता है। इसलिए 2.5 से 3 महीने सिर्फ अपने बारे में सोचिए, सिर्फ अपने कैरियर के बारे में सोचिए। कोई भी काम करने से पहले ये जरूर सोचिए कि जो पढ़ाई आज कर रहे हैं उससे 4 महीने बाद हम कहां स्टैंड करें। आपको खुद रास्ता मिल जाए, किसी भी स्ट्रेटजी या सलाह की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बच्चों, इसी भरोसे से मैं आपसे विदा लेता हूं कि ये 15 से 20 दिन आप 51 आउट ऑफ 70 स्कोर में से पूरा का पूरा स्कोर करके रहेंगे। और हां, आप लोगों को सपोर्ट के लिए एक टेलीग्राम चैनल भी बना रखा है, जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। कोई भी डाउट्स या प्रॉब्लम हो तो मैंने आपको पर्सनल नंबर व्हाट्सएप का वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आप लोगों के लिए दिन हो या रात, पूरा साथ देने के लिए, आपका कैरियर बनाने के लिए आ चुका हूं, आपका मेंटर, आपका टीचर, आपका बड़े भाई। चलिए, शेष 19 मार्क्स के लिए चैनल पे बने रहिए। मिलते हैं अगले स्ट्रेटजी वीडियो में बहुत जल्द। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।